16वीं शताब्दी में हुए आत्मज्ञ, आत्मध्यानी, वीतरागी, ज्ञानी सद्गुरु आचार्य प्रवर श्रीमद जैन तारण तरण मंडलाचार्य जी महाराज ने स्वयं के जीवन को रत्नत्रय से पवित्र करते हुए जगत के प्राणियों को भी सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्रमय जीवन बनाने की पावन प्रेरणा प्रदान कर महान महान उपकार किया है। ऐसे वीतरागी गुरुदेव ने अपनी आत्म साधना के अंतर्गत 14 ग्रंथों का सृजन किया और आप जानकर गौरवान्वित होंगे, प्रसन्नता का अनुभव करेंगे। गुरुदेव तारण तरण स्वामी जी ने इस भारतीय वांग्मय को 14 ग्रंथों का जो वैभव प्रदान किया है, ये लगभग 10,000 श्लोक प्रमाण है, मध्यम पद के प्रमाण से। एक अद्भुत खजाना अध्यात्म की साधना का, आत्मानुभूति के रहस्यों का इन 14 ग्रंथों में सद्गुरु ने हमें प्रदान किया। ममल पाहुड़ ग्रंथ उनके ममल मत का एक बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इस ग्रंथ में 3200 गाथाएं हैं और 164 फूलना। फूलना का आशय है अध्यात्म की, आत्म साधना की अनुभूतियों से भरी हुई रचनाएं। जैसे हम भजन पढ़ते हैं, इस तरह से 500 वर्ष पहले लोग इन फूलनाओं को पढ़ा करते थे और तारण समाज में तो आज भी इन फूलनाओं का भक्ति भाव से बहुत आत्म विभोर होकर भावपूर्वक वांछन करने की, आत्म ध्यान में डूबने की एक परंपरा भी जारी है। इस ग्रंथ का दूसरा फूलना है मुक्ति श्री। कुछ गाथाओं का वांचन करके संक्षिप्त चर्चा करेंगे। चली चलहु न हो मुक्ति श्री, तुम ज्ञान सहाय। कलंकृत हो कम न उपजै, ममल सुभाए। जिन जिन वर हो उत्तो स्वामी, परम सुभाए। मुनि मुनहु न हो भवियन गण, तुम अप सहाय। तुमरी अखय रमन रे, नारी हो ज्ञानी, भव भौर विनठी। मन हर्षियलो जिन तारन को, जब सब मुक्ति पहुँचते हो ज्ञानी। सो मुनियों हो उत्तौ जिनु हो, ममल सुभाए। धरि धरियो हो अर्थति अर्थ है, ज्ञान सहाय। कलि कलियो हो ममल दृष्टि, यहु कमल सुभाए। रई रमियो हो पंच दीप्ति, यहु आद सहाय। उदि उदियो हो इष्ट संजोगे, परम सुभाए।
दीपि दीपियो परम ज्योति यहु अप सहाय। लही लहियो अंगदि अंगह शुद्ध सुभाए। मई मैयो अंग सर्वंगह ममल सहाय। रही रहियो सूक्ष्म सहियो ममल सुभाए। गही गहियो नंतानंत सुगगन सहाय। उगी उगियो ऊर्ध शुद्ध मुक्ति सुभाए। मल रहियो ममल बुद्धि यहु खिपक सहाय। चली चलहु न हो मुक्ति श्री तुम ज्ञान सहाय। ऐसी अद्भुत रचनाएं ममल पाहुड़ ग्रंथ में आचार्य गुरुवर श्रीमज्जिन तारण तरण मंडलाचार्य जी महाराज ने लिखी। एक एक रचना का अद्भुत आनंद है। इन रचनाओं को ही फूलना के नाम से जाना जाता है। इन फूलनाओं में ज्ञान ध्यान की विभिन्न अनुभूतियां, आगम अध्यात्म के सिद्धांत, जिनवाणी का मर्म, धर्म और कर्म की अद्भुत विवेचना, जिनेन्द्र भगवान के द्वारा कही हुई जिनवाणी का सार संदेश कथन और भी ऐसे अनेकों रहस्य सदगुरु ने स्वयं अपने जीवन की आत्म साधना की अनुभूतियों को अंतर में करते हुए इस ग्रंथ में लिपिबद्ध किया है। भारतीय वांग में धन्य धन्य हुआ है अध्यात्म के और साधना के क्षेत्र की ऐसी अद्भुत उपलब्धियों को प्राप्त करके। ये मुक्ति श्री फूलना जिसमें आचार्य प्रेरणा दे रहे हैं, चली चलहु न हो मुक्ति श्री। हे भव्यात्मनो, चलो 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 ना। ये गुरुदेव की करुणा है। चलो 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 ना। कहां चले महाराज? मुक्ति श्री। कैसे चलेंगे गुरुदेव? कहां चलेंगे मुक्ति श्री के लिए? आचार्य कहते हैं तुम ज्ञान सहाय। तुम्हारे अपने ज्ञान स्वभाव में ही मुक्ति श्री मौजूद है। ज्ञान के सहारे ही चलना है। ज्ञान के सहारे चलना है और ज्ञान स्वभाव में चलना है। अपने ज्ञान स्वभाव में ही अपनी मुक्ति श्री है। एक शब्द का प्रयोग गुरुदेव ने इस ग्रंथ में बार बार किया है, ममल। इस शब्द का बड़ा सूक्ष्म रहस्य है। आत्म साधना के मार्ग में चलने वाले साधकों के लिए, चिंतक और विद्वान साधक बंधुओं के लिए ये शब्द स्वभाव की ओर ले जाने वाला है। ममल का अर्थ है आत्मा का वह त्रिकाली शुद्ध स्वभाव जिसमें कर्ममल न तो अतीत में थे, न जिस स्वभाव में कर्ममल वर्तमान में है और न ही कर्ममल उस स्वभाव में भविष्य में कभी होंगे। कर्म से रहित अतीत में भी, कर्म से रहित वर्तमान में भी और कर्म से रहित भविष्य में भी। त्रिकाल जो कर्म रहित परम तत्व है, त्रैकालिक ध्रुव सत्ता स्वरूप वस्तु है, ऐसा अपनी आत्मा का त्रैकालिक शुद्ध स्वभाव उसे गुरुदेव ने ममल स्वभाव कहा है।
ममल सुभाए, अपने ममल स्वभाव में चलो, यहां कर्म उत्पन्न नहीं होंगे। तुम्हें जो शरीर मिलता है, आचार्य कहते हैं कि तुम्हें जो शरीर मिलता है, जन्म जन्म में नाना प्रकार के शरीरों की प्राप्ति होती है। ये सारे शरीर स्वयं के किए हुए कर्म के उदय के निमित्त से प्राप्त होते हैं। शरीरों की प्राप्तियां पुण्य पाप कर्म के उदय के परिणाम हैं, और ये सब तब तक ही कर्म का बंधन चलता रहेगा जब तक तुम अपने ममल स्वभाव में नहीं रहोगे। ममल स्वभाव में चलो, वहां इन शरीरों की प्राप्ति कराने वाले, भव भव में दुखों को प्राप्त कराने वाले ये कोई भी कर्म उत्पन्न ही नहीं होंगे, पैदा ही नहीं होंगे। ऐसे अपने ममल स्वभाव की महिमा है। गुरुदेव कहते हैं, जिन जिन वर हो उत्तव स्वामी परम सुभाए। अरे जिनवरेंद्र परमात्मा कहते हैं, तीर्थंकर भगवान कहते हैं कि तुम भी स्वभाव से जिन हो, परम स्वभाव के धनी हो, परमात्म स्वरूप हो। जानो तो अपनी परमात्म सत्ता को, ग्रहण तो करो अपने त्रैकालिक इस ममल स्वभाव को। एक बार इस स्वभाव की अनुभूति को प्राप्त करोगे, संसार के जन्म मरण के बंधनों का विच्छेद हो जाएगा, समाप्त हो जाएंगे ये जगत के बंधन। ऐसी है अपने ममल स्वभाव की महिमा। एक जिज्ञासु ने गुरुदेव से बड़ी विनम्रता से प्रश्न किया, महाराज संतों की वाणी सुनते हैं, धर्म ग्रंथों का अध्ययन करते हैं, संतों के सानिध्य में रहने का सौभाग्य प्राप्त होता है, आत्मा परमात्मा की महिमा का श्रवण भी करने के सुअवसर प्राप्त होते हैं, लेकिन महाराज ये आत्मा प्राप्त क्यों नहीं होता, ये स्वभाव उपलब्ध क्यों नहीं होता। आचार्य ने समाधान देते हुए कहा, मुनि मुन हुन हो भवियन गण तुम अप सहाय। हे भव्य जनों, तुम सुनते हो, पढ़ते हो, लेकिन कभी अपने आत्म स्वभाव का चिंतन मनन नहीं करते। दुनिया की चिंताएं तो बहुत करते हो, संसार की चिंताएं बहुत करते हो, लेकिन कभी अपने आत्म स्वभाव का चिंतन मनन नहीं करते। यही कारण है कि सुनने समझने जानने के बावजूद भी इस तत्व की प्राप्ति नहीं हो पाती। स्वचिंतन, आत्मचिंतन, अपने स्वभाव की प्राप्ति के लिए प्रथम सोपान हमारे पूज्य गुरुदेव ज्ञानानंद जी महाराज, जिन्होंने सभी साधकों को अध्यात्म साधना की एक दिशा प्रदान की, उनका हमेशा कहना रहता था कि आत्मचिंतन के लिए 4 सूत्रों का प्रत्येक व्यक्ति को चिंतन करना चाहिए। मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, मेरा स्वरूप क्या है और मुझे कहां जाना है। ये 4 सूत्र हैं आत्मचिंतन के, जहां से हम अपने स्वरूप का चिंतन प्रारंभ कर सकते हैं। एक खोज है आत्म साधना की, स्वरूप की, और इस खोज की प्राप्ति के लिए मैं कौन हूं, यहां से हम पदार्पण करें, यहां से हम प्रवेश करें इस मार्ग में, और अपने स्वरूप की आराधना का, अपने स्वभाव की खोज का एक ऐसा मार्ग बनाएं कि इस जन्म में ही स्वरूप की अनुभूति और ये मुक्ति श्री का सुख, जिसे आचार्य ज्ञान स्वभाव में रहने रूप कहते हैं, ये इसी जन्म में अनुभव में आना चाहिए। ये जन्म मुक्त होने के लिए प्राप्त हुआ है। संसार में जन्म मरण तो बहुत किया, जन्म जन्म में इस आत्मा ने कर्मों के बंध किए, पुण्य पाप किया, लेकिन कभी मुक्ति का मार्ग बनाया। ये अवसर इस मनुष्य जन्म में प्राप्त हुआ है, और सदगुरु तारण तरण देव जैसे वीतरागी ज्ञानी योगी पुरुष
प्रेरणा देकर कह रहे हैं चली चलो न हो, चलो चलो ना मुक्ति श्री चलो। ये मुक्ति श्री तुम्हारे ज्ञान स्वभाव में है। मन की मान्यताओं का नाम बंधन। हमने मन से जो जो भी मान्यताएं बना रखी हैं, ये सब बंधन है, और इस बंधन का नाम ही संसार है। ये मेरा है, ये अच्छा है, ये बुरा है, किसी से राग, किसी से मोह, किसी से द्वेष, किसी से घृणा, किसी से ग्लानि, किसी से ईर्ष्या, ये सारे के सारे विकार अज्ञान जनित मान्यताओं के कारण पैदा होते हैं। इन अज्ञान जनित मान्यताओं का ही नाम बंधन कहलाता है। इस बंधन को ही आचार्य सद्गुरु संसार कहते हैं। मुक्त होने के लिए अज्ञान जनित इन मान्यताओं को दूर करें, मन के बंधनों को तोड़ें। मन के बंधनों में बंधे रहना भूल है, स्वभाव से दूर रहना है, अज्ञान है। और ज्ञान पूर्वक मान्यताओं का परिमार्जन करना, अंतर शोधन करना, मन की पवित्रता को, वचन की पवित्रता को, काय की पवित्रता को धारण करना, आत्मा के श्रद्धान ज्ञान चारित्र में आचरण करना, ये मुक्ति का मार्ग है। इस मार्ग से ही ज्ञानी पुरुषों ने मुक्ति को प्राप्त किया है। जे सिद्धनंतम मुक्ति प्रवेशम शुद्धम स्वरूपम गुणमाल ग्रहितम जे के विभव्यात्म सम्मिक्त शुद्धम ते जानति मोक्षम कथितम जिनेन्द्र। आचार्य तारण तरण देव का एक एक मंत्र अत्यंत महिमामय। सद्गुरु यहां कहते हैं कि जिन जीवों ने अभी तक मुक्ति को प्राप्त किया है, उन सब ने अपने शुद्धात्म स्वरूप की गुणमाला को ग्रहण किया है। और जितने जितने भी जीव भविष्य में मुक्ति को प्राप्त करेंगे, वे सब भी इस ज्ञान गुणमाला को ग्रहण करके ही करेंगे। ये ज्ञान स्वभाव ही मुक्ति श्री है। बंधनों से रहित निर्मल स्वभाव में रमणता, यही मुक्ति है। बंधन बाहर के कहीं कुछ नहीं है। संयोगों के बंधन बंधन नहीं है। व्यक्ति ने अपने मन से जो मान्यताएं बना रखी हैं, वास्तव में यही बंधन है, यही दुखदाई है। आचार्य कहते हैं ज्ञान के बल से इन मान्यताओं का परिष्करण करना, अपने ज्ञान स्वभाव में रहना, यही मुक्ति है। तुमरी अखय रमन रे नारी हो ज्ञानी भव भंवर विनट्ठी। हे ज्ञानी, तुम्हारे अपने अक्षय स्वभाव में रमण करने रूप शुद्धोपयोगमयी जो परिणति है, ये शुद्धोपयोग रूपी परिणति भव रूपी भंवर को नष्ट करने वाली है।